प्रिय आत्मन, भगवत प्रेमी, भगवत विवेचक, भगवत तत्व रसिक, आप सबको मेरे अंतरतम से मुनीन्द्र के प्रणाम। 2-3 संडे को आपसे चर्चा नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल रीजन थे और कुछ मन की उद्विग्नता थी। उद्विग्नता से मतलब ये था कि हम सोचते ही रह गए, अंत की तरफ प्रयाण नहीं हुआ, इसलिए आपसे चर्चा करने का मौका नहीं मिला। फिर भी आज हम अपने क्रमानुसार भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय के 2 श्लोक 17 और 18 में महाराज दत्तात्रेय ने जिनको गुरु माना है उनकी चर्चा करेंगे और उस चर्चा में एक ऋषि आएंगे, वो 2 ऋषि हुए हैं उस नाम से, उनकी भी चर्चा करेंगे। लोग नाम में अक्सर भ्रमित होकर के अर्थ का अनर्थ करते हैं और बुद्धि की धींगा मुस्ती करते हैं, जबकि अपने समाज में कहा गया है कि हर जगह अपनी सींग मत खुजाओ। सींग की खुजाल है, रावण के हाथ थे, खुजा रहे थे, तो उनको बताया गया था कि जब भाई शास्त्र बाहु से अपने हाथ खुजा ले। कहानी है। इसी तरह हमारे यहाँ लोगों को जिनको बुद्धि का अजीर्ण हो जाता है, वो कुछ व्यर्थ के तत्व कहते हैं, तब कहा जाता है बादो न अवलंबा। बात विवाद नहीं करना धर्म। तेरे भगवान तेरे हैं, मेरे प्रभु मेरे। उसी तरह महाराज यदु को महाराज दत्तात्रेय अपने खुशी का, अपने आनंद का, अपने चेहरे की चमक का राज बताते हैं, जिसको कह सकते हैं। महाराज ने पूछा कि राजा मैं हूं, किसी चीज की कमी नहीं, 4 वैद्य लगे रहते दिन रात, फिर भी वो चेहरे में चमक नहीं। महाराज, जो आपके चेहरे में चमक है, खुशी की चमक है, बात की चमक है, आपके बोलने की चमक है। इसी क्रम में उनने बताया था कि मेरे 24 गुरु हैं, जहां से मैंने चीजें सीखी हैं, उसी 24 गुरुओं के क्रम में आज 15वें गुरु की चर्चा होनी है। 16वें गुरु तक हो चुकी है। जो मछली थी, हो सकता है क्रम इधर उधर एक आध हो, पता नहीं, पर मछली की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की है। इस बार आपसे हरिण की चर्चा करूंगा। बहुत प्यारा श्लोक है। ग्राम्य गीतम न सुनियाद। संस्कृत इतनी प्यारी सब है, यदि धीरे धीरे बोला जाए, जो हमारे ऋषि मुनि बोलते थे। आजकल तो ऐसे बोलते हैं कि कोई समझ ना पाए। ग्राम्य गीतम न सुनियाद, संधि विच्छेद करके आप यदि लय के साथ हाथ हिला के इधर उधर से ऐसे बात करेंगे तो हो जाएगा। ग्राम्य गीतम न सुनियाद, यति बनचरा क्वचित, शिक्षेत हरिनाद बद्धान मृगयो गीत मोहिता। हे महाराज यदु, कृष्ण के पूर्व पुरुष थे। मैंने हरिण से एक बहुत अच्छी शिक्षा ली। क्या शिक्षा है? शिकारी जंगल में आता है,
और आने के बाद भी थोड़े से दाने डालता है और बीन बजाने लगता है। इतनी प्यारी बीन बजाता है, इतनी प्यारी वाद्य यंत्रों को बजाता है कि हरिण उनको सुन करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कितने डीप शब्द हैं, कितने गंभीर शब्द हैं। आप आज तक जिधर भी आकर्षित हुए हैं, तृष्णा से, माया से, मोह से, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में ही हुए। किसी को हाथ दिखा रहे हैं, किसी से जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, किसी से फेस रीडिंग करा रहे हैं, नक्षत्र दिखा रहे हैं, राशि दिखा रहे हैं। कोई कहता चलो वहां बड़ा पैसे मिलते हैं, वहां चलते हैं कमाने। तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जबकि ये कहा गया है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलता। प्रयास किए जाओ, जरूर मिलेगा। खैर, कहानी की बात को आगे बढ़ाते हैं। महाराज कह रहे हैं, ग्राम में गीतम न सुनेयात। एक यति को, एक सन्यासी को इस तरह के गीत, आजकल तो क्या कहना है, हर जगह फूहड़ गीत हैं। ग्राम में गीतम न सुनियाद, न सुनियाद ग्राम में गीतम। ग्राम के, गांव के गीत इस तरह के जिसमें तुम्हारी चंचलता बढ़े, मानसिकता विखंडित हो, उनको नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? यति शिक्षयेत हरिणाद बद्ध्वा। आपको हरिण से शिक्षा लेनी चाहिए, जो गीत सुनने के चक्कर में और बंध जाता है। इसमें हरिण ही क्या, ऋषि श्रृंग भी कैसे हुआ है ये भी बता रहे हो। श्रृंगी ऋषि नाम के दो महात्मा हुए हैं। एक हुए हैं भगवान राम के टाइम समय पे, और एक हुए हैं महाराज परीक्षित के समय में। ये कहानी हमारे हिसाब से महाराज दशरथ की दामाद ऋषि श्रृंग की, जिसे बहुत बड़ी कहानी है, रामचरितमानस या हम तो वाल्मीकि रामायण कहेंगे, पढ़िएगा। ऋषि श्रृंग वो मृगी के पेट से पैदा हुए थे और उनके एक सींग थी, वो ऋषि श्रृंग कहलाए और बहुत तपस्या करी। वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कहानी बड़ी है फिर कभी। तो ऋषि श्रृंग भी, ऋषि श्रृंग जैसा तपस्वी राजा, तपस्वी महात्मा भी अपने तप को छोड़ करके गांव में आ गया। नृत्य बाधात्र गीतानी जुषन ग्राम्याणी उषिता आशा कीड़न कोवस्य ऋषि श्रृंग्यो मृगीसुता। मृगीसुत ऋषि श्रृंग भी ब्रह्मचारी होते हुए भी नाच गाना के बस में हो गए थे, तो आप क्यों नहीं? इसलिए आपको, एक यति को, एक बनचर को, जो मैं हूं, महाराज का कहना था, उसको गांव के गीतों से क्या मतलब है। अब ऋषि श्रृंग की आपको कहानी बताता हूं। ऋषि श्रृंग जब तपस्या कर रहे थे, लोगों को लगा कि ये तो अकाल पड़ गया, भूखा हो गया, क्योंकि सारा प्राणवायु, मैंने कई बार बताया है कि प्राणवायु एक ही होती है, चाहे आपके अंदर हो चाहे किसी के अंदर हो। तो जब महात्मा अपने प्राणायाम साधता है, तो उस अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपने आप को परम तत्व के समीप ले जाने के लिए वो प्राणवायु को खींचता है। और जब वो प्राणवायु खींचता है तो आसपास के क्षेत्र में जितनी प्राणवायु है, वह वायु उसके अंदर समाहित होती है, उसी से प्रवाहित होती है।
जब प्राणवायु की कमी पड़ने लगती है तो चारों तरफ हाहाकार मचता है। वही हाल हुआ। ऋषि शृंग ने अपने तपस्या के परम लेवल पर प्राणवायु खींचा, चारों तरफ हाहाकार मचा। वहां के जो राजा थे, वो राजा को तक खबर गई। राजा ने गांव के बहुत सारी औरतों को भेजा, बोले जाओ भाई नाच गाना बजाओ, शायद ऋषि बाबा मान जाए। सब औरतें गई, अपने गांव की गीत बजाई। ऋषि बाबा का ध्यान भंग हो गया। अब ऋषि बाबा श्राप न दे दें, इस डर से महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ये पुत्री कौन थी? महाराज दशरथ की बड़ी बेटी शांता। और उनकी अपनी पुत्री ब्याह करके वहीं एक आश्रम बना दिया, महाराज यहीं रहा। और जब राम को पुत्रेष्टि, भगवान दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराना पड़ा, सबने मना कर दिया था। एक ध्यान रखना, यदि कोई पुजारी, पंडित, ब्रह्मज्ञानी और कथावाचक यदि आपको कथा सुनाता है, यज्ञ कराता है और ये असली में अपने पद का अधिष्ठाता है, उस पद के योग्य है, उसके पूरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जब महाराज दशरथ ने सबसे कहा मेरा पुत्रेष्टि यज्ञ करा दो, सबने मना कर दिया। तब ऋषि शृंग को बुलाया गया, क्योंकि वो रिश्तेदार थे। अपनी पत्नी को उन्होंने समझाया भी शांता को कि देखो मेरे जितने भी तपस्या के पुण्य हैं वो सब क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि मैं यह यज्ञ करा रहा हूं। और यज्ञ किसी हेतु से संबंधित है। यदि ये बिना किसी हेतु के यज्ञ है तो जय 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 जय, ये हेतु के साथ जुड़ा हुआ यज्ञ है। इसलिए मैं अपने पुण्य का प्रताप इस यज्ञ में झोंकूंगा, तब उस यज्ञ का परिणाम सामने आएगा। और वो परिणाम महाराज दशरथ के लिए ही होगा, दुनिया के लिए नहीं होगा। इसलिए पत्नी के बार बार कहने पर ऋषि शृंग ने यज्ञ कराया। यज्ञ का फल आया। फल से भगवान राम विष्णु अवतारी हुए और दूसरे श्रृंगी ऋषि हुए हैं, जिनके चलते महाराज परिस्थिति को श्राप हुआ, जिनने महाराज परीक्षित को श्राप दिया। परीक्षित काल में उनके आश्रम में गए थे, मरा हुआ सांप डाल दिया था उन्होंने, और श्रापित होके ही उनका अंत हुआ, कलयुग का आरंभ हुआ। बहुत बड़ी कहानी है भागवत में, आप तो जानते हैं परीक्षित जी वाली। तो इस तरह की बातें महाराज ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा गान तान, नाइट क्लब, ये ढाम ढूम ढाम से जितना बच सके उतना बचिए। संगीत सदैव ईश्वर प्राप्ति का सहारा है। सूरदास जी बिना आंख के ही संगीत बजाते थे, वीणा के मीरा के भजन से। और वह संगीत, वह रास्ता आपके मानसिक शांति के लिए जाता है। आप खुद भी हारमोनियम की तान छेड़ सकते हैं और मधुर सुना निकाल सकते हैं, पर आसक्ति नहीं होगा। खैर, ये रहे 15वें गुरु महाराज दत्तात्रेय के, जिसका वर्णन उन्होंने यदु को सुनाया। आज मेरी बड़ी बहन से चर्चा होते वक्त एक बहुत बढ़िया चीज उसने बोली, एक लाइन की कहानी बोली, जिसको मैं पूरा दिन विचार करता रहा। ग्रामीण लोगों की कहानी है, मैंने बचपन में कई बार सुना था। कुछ गरीब थे गांव में, मान लो एक परिवार, दंपति बड़ा गरीब है, जो आजकल मानसिक रूप से सभी गरीब हैं। उनके पास कुछ चने थे, तो उनने चने को खाए नहीं, चने को रख रखे
कि हम सबसे खराब दिन में अपने खाएंगे। आज खपड़ा, टाइल्स जिसको कहते हैं, पकी हुई मिट्टी को, उसको फूट फूट के खा लेते हैं। आज तो ठीक है, जब हमारे और से भी खराब दिन आएंगे तब हम इस चने को खाएंगे। सोचिए। और वो दंपति वो टाइल्स के टुकड़े खाते खाते 2-4 दिन में मर गया और चने रखे के रखे रहे। हमारी सबकी हालत यही है। हम भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को इतना बर्बाद कर रहे हैं। हम पुण्य के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, आसन मनन निधि ध्यासन के लिए सब बुढ़ापे के लिए रख दिए हैं। जब बूढ़ा होऊंगा तब ये सब कर लूंगा। आज क्यों करना? आज तो चल रही है, आज पैसे कमा लेते हैं, ये पैसे बुढ़ापे में काम आएंगे हमको। उस टाइल्स खाने वाली औरत ने भी यही सोचा था और आज कमाने वाले आदमी भी यही सोचते रहे, और वो बुढ़ापा कभी नहीं आता और हम यही सब रख के अपने रास्ते से चल देते, क्योंकि हमारा रास्ता फिक्स है और जो हमको ज्ञात नहीं है, कुछ लोगों को ज्ञात होता है। जिनको रास्ते का भान हो जाता है, जिनको रास्ते का ज्ञान हो जाता है, जिनकी ज्ञान चक्षु बढ़ जाती हैं, हम 1 किलोमीटर देखते हैं, उनकी विजिबिलिटी 100 किलोमीटर हो जाती है। उनको उनके ज्ञान का, उनके भंडार का पता चल जाता है, और हम कल की चिंता में ही आज को बर्बाद किए जाते हैं। अस्तु हम कल के लिए चना बचाएं या न बचाएं, पर आज खप्पड़ ना खाएं कि आज ही निपट जाएं। अधिकतर लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं उसका यही कारण है। ब्लड प्रेशर, शुगर, शरीर में जो बीमारी आ रही हैं, क्योंकि हम कल की चिंता में किसने क्या बोला है, कैसे बोला है, क्यों बोला है, इसी में लग के अपने सारे स्ट्रेस ले लेके और बीमार कर ले रहे हैं। खैर, ये शरीर है। लोग बोलेंगे आपको भी तो बीमारियां हैं, फिर आपको क्यों हो गई? हमारे यहाँ तर्क का वितर्क बहुत जल्दी देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सानंद रहें, परमात्मा से मिलन की उत्कंठा बनी रहे, भविष्य की चिंता कम, वर्तमान की चिंता ज्यादा करें, यही निवेदन है। मुनीन्द्र के प्रणाम।